डीपी विप्र विधि महाविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विधि संकाय के विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। छात्र संघ ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कई विषयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक समान अंक दिए गए हैं, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र संघ का कहना है कि कई छात्रों को परीक्षा में उपस्थित रहने और उत्तर पुस्तिका लिखने के बावजूद अनुपस्थित दर्शाया गया, जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। इस मामले को गंभीर बताते हुए संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी प्रभावित विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन, समान अंकों की उच्च स्तरीय जांच, संबंधित विषयों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन तथा गलत तरीके से अनुपस्थित दिखाए गए छात्रों के परिणाम में संशोधन शामिल किया है। छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जिस कानून पर पूरे देश को गर्व है, उस कानून को जानने वाले, उस कानून को पढ़ने वाले बच्चे आज यहाँ कड़ी धूप में इतने दूर से आकर यहाँ घंटों अपना समय दे रहे हैं, अपनी मांगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय ही कहेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमने अपने बिंदु पे मांग पत्र में रखा गया है कि जो बच्चे पिछली कक्षा में जिन्होंने 60% से अधिक तक अंक प्राप्त किए हैं, वो बच्चे फेल हो जाते हैं। जो बच्चे चार सप्लीमेंट्री लेकर अपना परीक्षा देते हैं, वो बच्चे टिकट ही आ जाते हैं। कभी यूनिवर्सिटी आके कहती है कोई 2 घंटा कोई बच्चा अपना पूरा प्रश्न पत्र को हल कर लेता है अपने आंसर शीट में, वो बच्चे को आके कहते हैं कि जो तुम्हारे प्रश्न पत्र मिला उसमें प्रश्न ही गलत आया है। ये किसकी लापरवाही है और ये क्यों हो रहा है? हमने कई पिछले 3-4 सालों से भी देखा कि यूनिवर्सिटी जो है, चाहे वो प्रवेश पत्र को लेके, चाहे भर्ती प्रक्रिया को लेके, चाहे स्कॉलरशिप को लेके, हमेशा सवाल के घेरे में ही रहती है। पता नहीं इनको क्या समझ आता है। ये लोग जो बैठे हैं इसी में हवा खा रहे हैं, ये खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद कभी अपने समय में स्टूडेंट रहे हैं या अभी इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं। इन्हें स्टूडेंटों का दर्द समझना चाहिए, इनको छात्र छात्राओं की तकलीफ को समझना चाहिए और इनको एक बिना कोई सोचे समझे अपनी त्रुटि मानकर उस पर तुरंत कार्रवाई कर आदेश करना चाहिए कि कैसे बच्चे इतने कम नंबर आ जाता है, कैसे बच्चों का एटिकेट आ जाता है। इस मांग को लेकर हम आगे आए हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास लिखित है कि कोई बच्चा 3 बार सिग्नेचर होता है परीक्षा हॉल में, मैडम लोग आते हैं जो पर्यवेक्षक रहते 3 बार साइन करवाते हैं, उसके बावजूद कैसे यूनिवर्सिटी कह सकती है कि कोई बच्चा अपसेंट है, वो भी परीक्षा में। कक्षा में हो तो समझ आते, परीक्षा में कोई बच्चा बहुत कम अपसेंट होता है और आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है और वो चेक करा ले अपना, वो जो उपस्थिति पंजीकृत है और लगता है तो हम यहीं बैठे हैं। रीचेक होना चाहिए कॉपी। जैसे कि 12वीं का पेपर अभी हिंदी का लीक हुआ है तो पूरा पेपर चेक कर दूसरा पेपर करवा सकते हैं। तो ये तो हमारा आंसर शीट एक बार चेक क्यों नहीं हो सकता? ये आंसर शीट 1500 छात्र ने परीक्षा दिए थे, लगभग इसमें 40 से 50% छात्रों का रिजल्ट गलत आया है और कई छात्र तो ऐसे हैं सेम सब्जेक्ट में सेम ही नंबर दे दिया गया, वो भी नंबर 5 नंबर दिया गया है। कितनी लापरवाहियां बरती गई हैं? इनका तो पूरी लापरवाही है इनके पास, और ये लापरवाही हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन्हीं के रिजल्ट जो हमको ऑनलाइन जो प्राप्त हुआ है, लिखित रिजल्ट, हम उसके आधार पर इनसे बात कर रहे हैं। जांच करने में फिर से उन लोग को भी समस्या आने वाली है। हाँ, जांच करने में समस्या तो आएगी, क्योंकि गलत तरीके से किए हैं। एसी रूम में बैठे हैं, जो मन में आया वो नंबर दे दिए हैं, तो इसमें तो समस्या तो होगी ना। मेहनत करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा। छात्र लोग आके आंदोलन करें, यहाँ पे धरना करें, उसके बाद रिजल्ट जारी करें। नहीं, छात्र लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे। ये अभी ये चाह रहे हैं कि 5 लोग अपना छात्र लोग नंबर दे दो, ताकि तुम जो आवाज़ उठाने वाले हो ना, बच्चे लोग जब छात्रों का आवाज़ उठाने वाले हो, तो छात्रों का आवाज़ उठाने वाले 5 अपना नाम दे दो, ताकि तुमको टारगेट किया जाए, तुमको LLB पूरा जीवन भर कराया जाए। टारगेट करके क्या करने वाले? टारगेट करके हमारा भविष्य खराब कर देंगे। हमको LLB पूरा जीवन भर करवाएंगे, ये हमको पास ही नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, पुनः मूल्यांकन कराया जाए और पुनः मूल्यांकन कराने में प्रशासन को किसी प्रकार की कोई फीस ना ले, क्योंकि उनकी गलतियां हैं, बच्चे क्यों भुगते। और एक बार की गलतियां होती तो समझ आता, बार बार होता है और विधि के साथ ही ऐसा क्यों? और ये जो आरोप लगा रहे थे ना कि हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिए हैं कि कौशेंद्र लाव के जो प्रिंसिपल के लिए, तो मैं आपको प्रमाण दिखाना चाहूँगा, ये है, और उनको सबूत के तौर में कापी भी सौंप के जाऊँगा। इन्हीं रजिस्ट्रार के है, इनके साथ बैठा हूँ 1 घंटा में। जब हम लोगों ने बात किया तो बता रहे हैं मैं इनको प्रमाण देने तैयार हूँ, प्रमाण भी दे दूंगा उनका। मैं दिखाऊंगा कि RTI से निकलवाया था कि वहाँ पर स्पोर्ट का जो टीचर है स्पोर्ट नहीं किया है, PhD नहीं है। प्राचार्य होने के लिए क्या लगता है? PhD लगता है ना।
कि मैं भी प्राचार्य बन सकता हूँ, मेरा भी नियुक्ति कहीं हो जाए। पीएचडी बिना किए, वो जो पीएचडी कंप्लीट नहीं किया है वो विधि के छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? और पढ़ाना तो दूर की बात है, वहाँ के वो चेयरमैन हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा नियुक्ति दे रहे हैं? देखिए, या तो इनका मिली भगत है, इनको लंबा पैसा पहुंच रहा है, और हमारे भविष्य को खतरा में ना डाले, हमसे पैसा ले ले, पर ऐसे जो दलाल बैठे हैं शिक्षा के, उनको हटाया जाए, तुरंत उनके ऊपर एक्शन किया जाए। ये न्यायधानी है, और न्यायधानी में इस तरीक़ा से यदि कोई दुर्व्यवहार हो जाए, और हम लोग न्यायिक पढ़ाई कर रहे हैं, विधि की पढ़ाई करने वाले संवैधानिक पढ़ाई करते हैं, जानते हैं कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। उनके पढ़ाई करने वाले को यदि ही गलत तरीके से उनको शिक्षा दिया जाए तो इस देश का भविष्य क्या होगा? देखिए, जो भी यहाँ आते हैं ना वो आरएसएस से होते हैं, या तो फिर जो भी आते हैं ना वो उच्च अधिकारी के सेटिंग से आते हैं। हमारा मांग है सिर्फ कि जो विधि के पढ़ाई करने वाले जितने बैठे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनकी पेपर का रिमूल्यांकन हो, उनको न्याय मिले, और किसी प्रकार का हमारे इनके ऊपर आरोप नहीं है। पुनर्मूल्यांकन में नहीं, इनका भी मूल्यांकन हुआ है। ये भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, विषम सेमेस्टर का परीक्षा भी इन्होंने दिया, उसका रिजल्ट आया है। अब विषम सेमेस्टर की परीक्षा में इनका कहना है कि कुछ लोगों को 0 नंबर मिले हैं, कुछ जो प्रेजेंट थे उनको अब्सेंट दिखाया जा रहा है, और कुछ लोगों को आवश्यकता से बहुत कम नंबर मिला है। हमने इनको कहा कि आप ऐसे जो आवेदन है हमको दे दें, हम उनको 10 दिन का एक समय रख के सभी के आवेदन मंगा लेते हैं, और उस आवेदन के तहत हम एक कार्रवाई करते हैं, कमेटी बनाएंगे। कमेटी में एक्सपर्ट के साथ में हम 5 बच्चों को भी रखने की बात कर रहे हैं। 5 बच्चों को रखने का विषय इसलिए है ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे कि जिन्होंने ये काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। अब वो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि 5 बच्चों को यदि हम रखते हैं तो हम टारगेट करेंगे उनको। वो नहीं रहना चाहते हैं तो न रहें, हम किसी को टारगेट क्यों करेंगे? कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को कभी टारगेट करके मूल्यांकन नहीं करता है। आपको लगता है सर ये जो जांच कमेटी है इसमें पूरे तथ्य सामने आ जाएंगे कि गड़बड़ी कहाँ हुई है? निश्चित है, जिसने भी गड़बड़ी की है हम उस पर कार्रवाई निश्चित करेंगे।